नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कुरान अज़ीम की जो आयत मुबारक तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वाक़िमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर राकिईन के लोगों नमाज कायम करो, ज़कात दो और रकू करने वालों के साथ रकू करो। कुरान में नमाज का ज़िक्र आया है और नमाज कायम करने का हमें हुक्म दिया गया है। हदीस शरीफ में भी इसका ज़िक्र किया गया है। तो नमाज इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है, इंसान को सीधा रास्ता दिखाती है और इंसान को सीधी राह पे चलाती है। और जो बंदा नमाज पढ़ता है तो उसकी ज़िंदगी में सुकून होता है, उसके कारोबार में बरकत होती है, उसके रिज़्क़ में बरकत होती है, उसकी औलाद में बरकत होती है। और हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। कुर्रतु ऐनी फिस्सला, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सला, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। यानी हम यहाँ पे दुनिया में नमाज पढ़ेंगे, हजूर की गुंबद खदरा में आँखें ठंडी होंगी। तो हर शय की कोई ना कोई अलामत है। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ईमान की अलामत नमाज है। और जब नमाजी नमाज शुरू करता है, जब वो खड़ा होता है, तो जब सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक का पढ़ता है तो उसके नाम माल में एक हज और एक उम्रे का सवाब लिखा जाता है। और जब रकू करता है तो उसके नामा माल में तमाम मखलूक का सवाब लिखा जाता है। और जब सजदा करता है तो अल्लाह की रहमतें उस पर उतरती हैं और उसे सातों ज़मीनों सातों उस्मानों की मखलूक के बराबर नेकियों का सवाब मिलता है। और जब नमाजी सलाम फेरता है तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो नमाजी जब नमाज शुरू करता है तो गुनाह उसके साथ होते हैं, जब रकू करता है तो उसके गुनाह गिर जाते हैं, सजदा करता है उसके गुनाह गिर जाते हैं। तो नमाज ऐसी चीज़ है कि हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम मौसम ख़िज़ा में बार तशरीफ़ ले गए और हज़ूर ने फरमाया अबू ज़र अर्ज़ की लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अबू ज़र गफ़ारी, तुम जानते हो आपने 2 दरख्त की शाखों को पकड़ के हिलाया तो उससे पत्ते गिरने लगे। फरमाया अबू ज़र, जिस तरह इस दरख्त के पत्ते गिर रहे हैं इनको हिलाया, तो जो अल्लाह की रज़ा की खातिर नमाज पढ़ता है उसके गुनाह ऐसे गिर जाते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते गिर रहे हैं। तो नमाज बहुत बड़ी दौलत है, अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। और जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसका हशर, जो बेनमाजी उसका हशर बड़े काफरों के साथ होगा और वो काफरों के साथ ही रहेगा क्योंकि वो बेनमाजी होगा। और जो नमाज पढ़ता है खुशू व खुजू के साथ, वो नमाज उसके लिए हिफाजत होती है, उसके लिए बुरहान होती है, उसके लिए नूर होती है। तो नमाज ज़रूरी है। और जो बंदा सही तरीके के साथ नमाज पढ़ता है उसके लिए वो नमाज नूर बन जाती है। और जो सही नहीं पढ़ता, खुशू खुजू उसकी नमाज में नहीं, आजिज़ी नहीं, वो नमाज उसके मुंह पर मार दी जाती है लपेट के। और जो नमाज पढ़ता रहे उसकी औलाद में भी बरकत होती है, उसके घर में भी बरकत होती है। बेनमाजी का चेहरा जो होता है मुरझाया होता है, उसके चेहरे पे नऊसत होती है। जो नमाजी का चेहरा होता है उस पे नूर बरसता है और वो दुआएं मांगता है अल्लाह की बारगाह में, नमाज के बाद दुआ मांगता है। उसकी औलाद भी नमाजी बन जाती है जो नमाज पढ़ता है। तो नमाज बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला हम सब को नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पांचगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक घर में नमाज पढ़नी होती है, उसका एक नमाज का सवाब मिलेगा। मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ेंगे, नामा अमाल में 27 नमाज़ों का सवाब लिखा जाएगा।
اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 70 حجوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز کو